हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ पोर्टल्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो सर्कुलेट हो रही थी और वो थी नेपाल से रिलेटेड। वो न्यूज़ थी कि नेपाल ने जो थी सोलो ट्रैकिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया है और इसी न्यूज़ के कारण कई लोग हताश हो गए थे। कई लोग ट्रैकिंग एजेंसीज के पास गए तो ट्रैकिंग एजेंसीज ने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने तो साफ साफ बता दिया कि देखिए ये लंबा चौड़ा आपका लगेगा 80,000, 90,000, 65,000, 70,000। अब लोग ये सब देख के हताश भी हुए और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उसके पैकेज लिए भी, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रैकिंग एजेंसीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आपके भले के लिए नहीं, ये आपका फायदा निकालना चाहती है, ठीक है ना, आपसे फायदा लेना चाहती है। और इन्होंने वही किया। इस टाइम स्पैन में जब नेपाल गवर्नमेंट ने बोला कि सोलो ट्रैकिंग बैन, उन्होंने आपके हाई पैकेज में आपके एवरेस्ट बेस कैंप के पैकेजेस बुक कर दिए। पर दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ, जो कि आज 27 मार्च है और 26 मार्च रात में जो नेपाल गवर्नमेंट का इलाका है, आपका खुम्बू रीजन है जहाँ पे एवरेस्ट बेस कैंप है, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसने अपने फेसबुक पेज पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला है। और आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एवरेस्ट बेस कैंप रीजन में सोलो ट्रैकिंग कर सकते हैं, गाइड मैंडेटरी नहीं है। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सबका ट्रैक अब 30,000 से कम में होने वाला है। आप सब लोग फ्रीडम से घूमने वाले हो, आप सब लोग अपना आराम से घूमने वाले हो, कोई भी आपको परेशान करने वाला नहीं है। जहां आपका मन करेगा वहां आप रुकेंगे, जहां आपका मन करेगा वहां आप खाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत रिलीफ है। अब आती है बात प्रूफ की, क्योंकि प्रूफ के बिना तो कुछ चीज है ही नहीं ना इस दुनिया में। अब जाहिर सी बात है, प्रूफ मैं आपको दूंगा। तो फेसबुक पेज जो है खुम्बू आपके लोकल गवर्नमेंट का, वहां पे रात को ही नोटिफिकेशन लगभग 10-11 घंटे पहले आया था। तो मैं आपके साथ उस नोटिफिकेशन का एक लाइन डिस्कस करूंगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सोलो ट्रैकिंग की जा सकती है एवरेस्ट बेस कैंप के रीजन में। और आप एवरेस्ट बेस कैंप तक जाइए, सोलो जाइए और एंजॉय करिए ब्यूटी को, नेचर की। अब आपको किसी ट्रैकिंग एजेंसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरा कहीं समय वेस्ट किए चलते हैं फेसबुक नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, आप अभी जो फेसबुक पेज देख रहे हो ये है खुम्बू पसांगलामू रूरल म्यूनिसिपैलिटी, और ये फेसबुक पेज है आपका उसी इलाके का जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक आपका होता है ना। और ये जो पेज है, फेसबुक पेज है, इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप पर्सनली वहां पे जाएं, पर्सनली वहां पे चेक करें और पर्सनली खुद को आप फील कराएं कि देखिए खुशी की बात है कि कितना अच्छा स्टेप लिया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए चलिए अब मेन नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर मेन नोटिफिकेशन की बात करें तो मेन नोटिफिकेशन में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सेफ्टी इंफॉर्मेशन फॉर ट्रैकिंग इन द एवरेस्ट रीजन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। करंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेफ ट्रैकिंग इन द एवरेस्ट रीजन इन नेपाल, प्लीज चेक फॉर मोर रीसेंट अपडेट्स इफ द पर्टिकुलर अपडेट इज ओल्डर देन अ फ्यू मंथ्स। कुल मिला के वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अपडेट है उसको ध्यान से पढ़ें। और देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अप्रैल 2023, देखिए दोनों पन्नों के बिल्कुल बीच में लिखा गया है अप्रैल 2023। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आपका। और सबसे पहला अपडेट है बाय द ट्रैक कार्ड। अब ये जो ट्रैक कार्ड है आपका, ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि ये आपको मिलता है टॉक में, और ये 2,000 रुपीज का आपको पड़ता है। और ये जो ट्रैक कार्ड है आपका, ये पूरे रास्ते भर में आपका चेक होते हुए जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ चेक हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों ये चेक हुआ था हमारा टॉक में ही, उसके बाद नामचे में एंटर करने से पहले भी ये चेक हुआ था, ठीक है। रास्ते में 1-2 जगह और चेक हुआ था, पर वहां पे एज सच कोई चेक पोस्ट वगैरह मुझे दिखाई नहीं दिया था। तो बाय द ट्रैक कार्ड, तो इसमें साफ साफ लिखा है वंस यू गेट ऑफ द प्लेन एट लुकला, एक बार जब आप लुकला में उतर जाएंगे, है ना, वॉक थ्रू लुकला एंड डाउन ऑन द ट्रेल टू फाक्टेंग। आप लुकला से चलना शुरू कीजिए और फाक्टेंग की तरफ प्रस्थान कीजिए, वेयर देयर इज अ परमिट ऑफिस। फाक्टिंग में परमिट ऑफिस है। ये फाक्टिंग में ना होकर की जो स्पेशल जगह है मैं आपको बता चुका हूँ, ये कौन सी जगह है, टोक टोक नाम की आपकी जगह है।
इट कॉस्ट ₹2000 ईच। ये आपको 2000 रुपीज का पड़ेगा। You will need to show this at the checkpoints along the way. This is a local implemented safety mechanism. ये आपको रास्ते में हर जगह दिखाना पड़ेगा और ये इम्प्लीमेंट किया गया है सेफ्टी मैकेनिज्म के रूप में, ताकि सेफ रहे आपका पूरा का पूरा ट्रैक, है ना। और अब बात करते हैं दूसरी चीज की, तो पे द नेशनल पार्क फीस। तो देखिए, नेशनल पार्क फीस तो आप कहाँ पे करते हैं? सागरमाथा नेशनल पार्क, ये आप पे करते हैं आपका मॉन्जो में, है ना। तो एट मॉन्जो विच इज अ बॉर्डर ऑफ सागरमाथा नेशनल पार्क, पे योर पार्क फीस एंड गेट योर डिटेल्स रिकॉर्डेड। दिस कॉस्ट ₹3000 फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स। तो यहाँ पे लिखा गया है 3000 फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1500 शायद से सार्क कंट्रीज के लिए ये रीजनेबल रेट है ना। फिर तीसरा पॉइंट है एंजॉय योर ट्रैक इन द रीजन। बिल्कुल एंजॉय ही तो हम करने आए हैं, है ना। तो दोस्तों बात करें, यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, गाइड्स। अब इस पोर्शन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है व्हाइल इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक अ गाइड व्हाइल ट्रैकिंग इन द एवरेस्ट रीजन। आइए इन शब्दों को मैं आपको आराम से समझाता हूं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप गाइड को लेके जाएं जब आप ट्रैक कर रहे हो एवरेस्ट रीजन में। वी हाईली रेकमेंड टेकिंग वन। हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक गाइड लेके चलें, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैकिंग इन द हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स एंड हाई पासेस। स्पेशली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स और हाई पासेस में हो। इनका कहना है कि अगर आप चोला पास करना चाहते हैं तो प्लीज आप एक ट्रैक गाइड लेके चले। दे हेल्प ट्रबल शूट, आर अ कंडुइट इनटू द लोकल कल्चर एंड कीप यू सेफ। वो आपको सेफ रखेंगे, वो एक आपके लिए आईना होंगे पूरे लोकल कल्चर को दिखाने का, और साथ ही साथ वे लोग आपको सेफ भी रखेंगे, है ना। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है नॉट मैंडेटरी टू टेक अ गाइड। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे को कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी दिए गए हैं, है ना। और ये इमरजेंसी नंबर्स आपके ट्रैक कार्ड पे भी दिए रहेंगे, और अगर आप इन इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करेंगे, है ना, तो आपको मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वो तुरंत ही रिजॉल्व हो जाएगी। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप नेपाल आते ही एक सिम कार्ड जरूर खरीद लें। तो दोस्तों, खुम्बू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो स्टेप है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका। बहुत अच्छा स्टेप है, और यही स्टेप जो है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अगर उन्हें बनाना है तो उनके लिए लोकल्स को ट्रेन करना होगा, जहां पे वो ध्यान रखें, है ना। वो गाइड करते जाए लोगों को ऑन द वे कि देखिए ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फुटफॉल बढ़ाइए पर उसको मैनेज करिए, इन चीजों पे फोकस करिए, लूटने पे फोकस मत करिए कि आए आदमी आप उसकी जेब से 1000, 1200, 1300 रुपए उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिदिन उसकी जेब से निकालें। ये बहुत गलत बात है। और इसी राह पर भारत के नियर बाय जो 2 देश हैं वो चल पड़े हैं। इनमें सबसे पहला देश है नेपाल का, तो अभी हमने देखा, और वैसे ही आपका भूटान भी इस राह पे चल पड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये खुम्बू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेप जो है, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब सोलो ट्रैवलर अपनी मर्जी से आएगा, क्यों नहीं। गाइड करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसका करना होगा तो वो करेगा, है ना। और मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कल्चर के बारे में, है ना। वो चाहते हैं कि उनके साथ एक आदमी चले जो उनको मोटिवेट करता हुआ चले, कभी कभी उनका सामान उठा ले। तो पोर्टर कम गाइड आपको एवरेस्ट रीजन में आराम से मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। तो अगर आप गलती से भी ट्रैकिंग एजेंसीज के चंगुल में फंस गए हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये ट्रैकिंग एजेंसीज आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस ट्रैक के लिए आपके 30,000 रुपए लगते हैं, 30,000 से भी कम, उसके लिए ये आपसे 65,000 लेंगे, 70,000 लेंगे, और आपको दिखाएंगे कि वाह हमने तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट दिया है, बहुत सब कुछ दिया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ट्रैकिंग एजेंसीज इस ट्रैक में आपके सगे बिल्कुल नहीं है ना। और ये मैं प्रूव कर चुका हूं अपनी काफी सारी वीडियोस से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा, और ये खुशखबरी मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब लोगों के साथ शेयर करें जो कि ट्रैकिंग करना चाहते हैं एवरेस्ट रीजन में, एवरेस्ट बेस कैंप जिनका ड्रीम ट्रैक है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विराम देंगे, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।